Hello, students. I hope you are well, and I am also well here. Today, I am here to bring a very short story for you. And this story is very much interesting, and it will also help you academically if you are a student of class 10th. So, this story belongs to your first book, that is First Flight. And this is the first chapter of your book. And the name of chapter is A Letter to God. Surprisingly, can you imagine that a person writes a letter to God and he also expects reply from God, and he also expects help from God, and that help too in terms of money. Can you imagine that? So I'll be explaining this chapter in the easiest language for you. So let's start the story. In this story, there is the protagonist and his name is लेंचो. इस कहानी का जो हीरो होता है वो है लेंचो. लेंचो एक फार्मर है जो पहाड़ी इलाके में रहता है और उसका घर और लोगों के घर से काफ़ी दूर है. That means there is no one nearby to help him out. He is a farmer. He is very much hard working. बहुत ज़्यादा मेहनती है. एक किसान जो बहुत बुद्धिमान भी है और उसको पता है कैसे लिखा जाता है. दैट मीन्स ही नोज हाउ टू रीड एंड राइट. दैट इज़ हिज स्पेशलिटी. और वहाँ उसके घर पे उसके बच्चे बीवी हैं और वो लोग खेती में उसकी मदद करते हैं. यानी उसकी वाइफ और उसके बड़े बच्चे उसकी खेती में मदद करते हैं और जो छोटे बच्चे हों वो खेलते रहते हैं. सब कुछ अच्छा चल रहा है. एकदम हर फसल अच्छे से हो रही है और वहाँ उनके लिए कोई कमी नहीं है. लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि उस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. डेली वो लोग सोचते हैं कि हाँ आज बारिश होगी, आज बारिश होगी. लेकिन ऐसा सोचते सोचते गॉड से प्रे करते करते दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है. पूरा परिवार चिंतित हो जाता है और लेंचो बीइंग द हेड ऑफ फैमिली सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है. और वो लोग प्रे करते रहते हैं लेकिन इंद्रदेव जी बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनते हैं और पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा चिंतित है. और काफ़ी इंतज़ार के बाद अचानक एक दिन रात के समय बारिश की आवाज़ आती है और ये सुनते ही सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं. अब जो बड़ी बूंदें हैं वो उनको 10 रुपए के सिक्के जैसे लगती हैं और छोटी बूंदें 5 रुपए के सिक्के के जैसे, और वो सारे लोग खुश हो जाते हैं. लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि बारिश के तुरंत बाद ओलावृष्टि हो जाती है और आप जानते हो ओलावृष्टि होने से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. और ठीक उसी तरह ओलावृष्टि के बाद उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा परेशान, दुखी और चिंतित हो गया. अब बेचारा लेंचो करे तो क्या करे. किसी से मदद भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके आसपास मदद करने के लिए कोई भी नहीं रहता है. तो बेचारा चिंतित हो गया और सोचने लगा और सोचते 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 अचानक से उसके मन में एक विचार आता है. वो विचार इस तरह से आता है कि उसे लगता है कि जब भी आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, सो देयर इज़ ओनली वन हु कैन हेल्प यू एंड दैट इज़ नन अदर देन ऑलमाइटी गॉड. केवल भगवान के अलावा कोई भी नहीं होता जो आपकी मदद कर सकता है. सो ही हैड अ वेरी मच ट्रस्ट ऑन गॉड. गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको ट्रस्ट था कि गॉड आएंगे और उसकी मदद करेंगे. किसी भी फॉर्म में गॉड उसकी मदद कर सकते हैं. ही वॉज हैविंग दैट मच ट्रस्ट ऑन गॉड. सो क्विकली ही गोज एंड व्हाट ही डज, ही टेक्स अ प्लेन पेपर, अ पेन एंड स्टार्ट्स राइटिंग अ लेटर टू गॉड. एक प्लेन पेपर में पत्र लिखा. किसको? भगवान को, गॉड को. और जैसे वो पत्र लिखना कंप्लीट हुआ, उन्होंने उस लेटर को फोल्ड किया, एक इन्वेलप के अंदर डाला, उसको चिपकाया और फिर चले गए पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में जाते ही पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया और पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन जैसे ही
उन सारे लेटर्स को जो उसमें डाले जाते हैं पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्ट मास्टर सारे लेटर्स को देखने लगा तो उनकी नज़र अचानक से एक ऐसे इन्वेलप पे जाती है जहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है गॉड, और उनको बहुत हंसी आती है। ऐसा कौन पागल हो सकता है जो गॉड को लेटर लिखेगा। तो पहले तो वो काफ़ी हंसते हैं, लेकिन फिर अचानक से बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, गॉड को लेटर क्यों लिखेगा कोई। शायद कोई इस तरह का इंसान है जिसको गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो फिर इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि लेटर के अंदर क्या लिखा होगा। वो लेटर निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं, और जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो एकदम सा उनका मन झकझोर हो जाता है कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट भगवान के ऊपर किसको होगा कि वो भगवान को लेटर लिखें और भगवान से एक्सपेक्ट करें कि भगवान इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी मदद करें। अब बेसिकली उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, लेंचो ने उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो खेती है, जो फसल है, इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले बिना बारिश की वजह से, और जब बारिश हुई तो बारिश के तुरंत बाद ओलावृष्टि हुई और इससे मेरी बची कुची जो भी खेती थी वो सब नष्ट हो गई। अब अगले साल जो बीज बोने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं मार्केट से जाके बीज खरीद सकूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आई नीड 100 रुपीज़ और 100 पेसोस इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच करेंसी। मुझे 100 रुपये चाहिए जिससे मैं मार्केट में जाकर बीज खरीद सकता हूं ताकि अगले साल के लिए एक अच्छी क्रॉप उगा सकूं। तो ये चीज़ जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसको लगता है कि हाँ, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको गॉड के ऊपर विश्वास है, और विश्वास इतना ज़्यादा कि वो गॉड खुद से पैसे की फॉर्म में, मतलब पैसा देकर उनकी मदद करेंगे और वापस उनको लेटर भी लिखेंगे। तो ये ट्रस्ट शायद दुनिया में बहुत कम रह गया है, गिने चुने लोगों को ही गॉड पे ट्रस्ट है। और पोस्ट मास्टर को लगा कि अगर भगवान के ऊपर किसी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है तो मुझे इस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे इस ट्रस्ट को रखना चाहिए। और इस ट्रस्ट को रखने के लिए मुझे ज़रूरत है उतने पैसे की जितना पैसा इस लेटर में डिमांड किया गया है। तो अब पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो पैसा कलेक्ट करके भगवान यानी गॉड की तरफ से इसको वो पैसा लेंचो को पहुंचाएगा, यानी उस लेटर को भेजने वाले को पहुंचाएगा। अब ये इतने पैसे उनके पास तो थे नहीं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से एकत्रित करके वो ये पैसे का इंतज़ाम करेंगे, और फिर जब पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा उसके बाद एनवेलप में डाल के इस लेटर को लेंचो को देंगे। लेकिन इस बीच लेंचो काफ़ी बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाते रहता है, यानी डेली वो पोस्ट ऑफिस आता है कि वेदर ही इज़ हैविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड और नॉट, whether God had got his letter or not। तो डेली लेंचो पोस्ट ऑफिस से निराश होकर वापस चले जाता है, और इस बीच पोस्ट मास्टर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एकत्रित करके उनसे 70 पेसोस पैसे कलेक्ट कर पाता है। अभी भी 30 पेसोस या 30 रुपये कम पड़ जाते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर सोचता है कि 70 पेसोस भी काफ़ी हैं, इतने ही वो इन्वेलप में गॉड की तरफ से लेंचो को दे देगा। अब लेंचो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचे और पोस्ट मास्टर के से इंक्वायरी करने लगे तो पोस्ट मास्टर ने कहा हाँ उनके लिए एक लेटर है। तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और पोस्ट मास्टर ने जैसे लेटर उनके हाथ में दिया वो लेटर को लेकर घर पहुंचे, और जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले उस इन्वेलप को खोला। उस इन्वेलप के बाहर लिखा हुआ था फ्रॉम गॉड टू लेंचो। ये पढ़कर लेंचो खुश हुआ, और लेंचो ने उस इन्वेलप को खोला और उसके अंदर से पैसे निकाले। उसके अंदर 70 पेसोस थे। तो यहाँ पर जब
वो मनी लेंचो को मिली तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आश्चर्यचकित नहीं होने का कारण ये है क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान से जो चीज़ मांगी जाती है भगवान देते ही देते हैं। तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि उसको भगवान पे नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस के लोगों पे गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैंने भगवान से 100 पेसोज यानी 100 रुपये मांगे थे, भगवान ने तो 100 रुपये ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, ये चोर और चक्के, इन्होंने मेरे 30 पेसोज या 30 रुपये मार लिए और अपने पास रख ले। इन्होंने करप्शन कर दिया मेरे साथ। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत भला बुरा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहने लगते हैं। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद लेंचो अब डिसाइड करते हैं कि वो गॉड को एक और लेटर लिखेंगे और अब फिर से दोबारा एक प्लेन पेपर निकाला और गॉड को एक लेटर लिखा। और उस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, ये चोर और चक्के, इन्होंने मेरे 30 पेसोस जो आपने मुझे 100 पेसोस भेजे थे उसमें से 30 पेसोस निकाल दिए। ये बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। और इस बार आप ध्यान रखना, इस बार आप वो 30 पेसोस जब मुझे भेजोगे तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ और आप मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे भेजना। ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के चक्कर में मैं नहीं पड़ता और आप भी मत पड़ो, और आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट में इस पैसे को भेज देना। और उसको लगा कि हाँ, भगवान डायरेक्ट मेरे अकाउंट में इस पैसे को भेज देंगे। और फिर लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस उस लेटर को पोस्ट करने के लिए चले जाता है। और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वो लेटर जब पोस्ट मास्टर को मिलता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है मैंने तो इस लेंचो को मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मुझे ही करप्टेड, और जो जिनसे पैसे कलेक्ट करके मैंने इसको 70 पेसोस दिए उन सब लोगों को अ बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि करप्शन का ग्रुप या करप्ट पीपल का ग्रुप बोलता है कि हमने मिलकर इसके पैसे मार दिए। तो यहाँ पर एक आयरनी होती है और जो पोस्ट मास्टर है वो एकदम भौचक्का सा रह जाता है और इस बात से नाखुश होता है कि जिसकी मैंने मदद करने की कोशिश करी वही मेरे ऊपर क्लेम करता है। लेकिन बाद में उसको समझ में ये चीज़ आती है कि उसे नहीं पता कि मैंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करी, बल्कि उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि उसको लगा कि भगवान ही सामने से आकर उसकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर एक आयरनी है कि जो लोग मिलकर आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं अनजाने में, अगर आपको पता उनके बारे में पता नहीं है तो मे भी अनजाने में आपको लगता है कि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में आयरनी है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड। Thank you. If you like the video, please do subscribe my channel and also like the video.